नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि विकास के मामले में दिल्ली को पिछाड़ दिया है। केजरीवाल दिल्ली को बर्बादी की ओर ले गए हैं। कहा कि पंजाब में जनता से दिया, आप पार्टी को दिया। वे पंजाब को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। पंजाब के लोग दुखी हैं। कैप्टन ने कहा कि हरियाणा के आदमपुर में जो हाल हुआ था वह हाल हरियाणा में आप पार्टी का होगा। आज के दिन आप पार्टी के हालात ये है कि हरियाणा के आप पार्टी उनको छोड़ कर जा रहे हैं। अशोक तंवर ने छोड़ी। कहा कि आप पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं होगा। कैप्टन अभिमन्यु ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा कि हरियाणा की धरती आज SYL नहर की प्यासी है। सतलुज नहर का निर्माण करवाकर हरियाणा की जनता को पानी देने का काम करें। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे उनके आभारी रहेंगे। केजरीवाल SYL का पानी हरियाणा को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कैप्टन ने कहा कि केजरीवाल ने झूठ बोलकर लिखित तौर से माफी मांगने में माहिर है। किया गया है, 33 सरपंचों ने आपका स्वागत किया है। अब लोगों की भावनाएं ये उठनी शुरू होगी कि आप हिसार से चुनाव लड़े, साथ के साथ आप लगातार कई हलकों में भी जा रहे, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे पिछले 25 वर्षों में देश भर में पार्टी का काम करने का अवसर मिला है और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि पार्टी ने मुझे लगातार संगठन के काम करने के लिए अनेकों अवसर दिए हैं। और आज जब 2024 का ये साल, इसमें लोकसभा का चुनाव भी होना है और विधानसभा का चुनाव भी होना है, स्वाभाविक है कार्यकर्ता के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपना पूरा समय देश में फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और देश में फिर से, प्रदेश में भी फिर से तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बने। तो इस संकल्प को लेकर के हम लगातार काम करते जा रहे हैं। मोदी जी ने 2 कार्यकाल में बहुत ही शानदार काम देश में किया है और जिससे देश मजबूत हुआ है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। हरियाणा प्रदेश में भी मनोहर लाल जी ने एक पुरानी जो रवायत रही है, जातिवादी परिवारवादी राजनीति को, क्षेत्रवादी राजनीति को, भाई भतीजावाद वाली राजनीति को पीछे छोड़ करके नो खर्ची नो पर्ची की सरकार चलाते हुए एक अच्छी सरकार हरियाणा प्रदेश में दी है। तो कार्यकर्ता के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पार्टी का काम करूं। और आज सियाड़वा में जो हमारा हिसार जिले का आखिरी गांव है, तो उसमें एक बहुत ही प्रोग्रेसिव गांव है, प्रगतिशील गांव है। वहां पर आसपास के गांव के बहुत सारे सरपंच साहिबों ने मिलकर के एक विकसित भारत का संकल्प लेने के लिए जो मोदी जी ने आह्वान किया है, उसका सम्मेलन का आयोजन किया। बहुत ही सफल सम्मेलन रहा। बहुत बड़ी उपस्थिति महिलाओं की उस कार्यक्रम में रही है और वातावरण बनता चला जा रहा है देश भर में कि मोदी जी की सरकार तीसरी बार हिंदुस्तान में फिर से बने, पहले से भी बड़े बहुमत के साथ। सर, एक महिलाओं के मान सम्मान की बात है, जो आपने बोले कि जो पहले चूल्हा चौका करती थी और एक अब काफ़ी जो बीजेपी सरकार ने अभी उनको किस तरह की वो सुविधा दी? देखिए, पूरा जो 10 वर्ष का केंद्र सरकार का मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, उसमें पूरा फोकस गरीब कल्याण रहा है। जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग हैं, उनकी भलाई के लिए काम किया है। वहीं जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से चूल्हे के धुएं से मुक्त करने का काम हो रसोई को, और प्रत्येक घर में गैस का कनेक्शन देना हो, हर घर में शौचालय की व्यवस्था करते हुए महिलाओं को एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए एक स्थितियां बनाई हों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन बना करके उसको समाज का आंदोलन बना करके मोदी जी ने एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई है। वहीं देश के जितने भी विधायिका है उसमें आरक्षण की व्यवस्था करके महिलाओं को एक बहुत बड़ा एक अवसर दिया है। लोकतांत्रिक प्रणाली में अपनी भूमिका निभाते हुए महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर हुआ है। उसी तरह से अनेकों ऐसे कदम हैं जिनके कारण से महिला सशक्तिकरण हुआ है और महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़ी है। और जिसका प्रमाण 26 जनवरी की इस बार की परेड में, गणतंत्र दिवस पर
कितना भावनापूर्ण, एक भावुक कर देने वाला दृश्य था कि कठोर से कठोर विषम परिस्थितियों में काम करने वाली सैन्य टुकड़ियों की परेड की कमान, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनसीसी हो, यहाँ तक कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, उनकी भी कमांड का, उनका भी नेतृत्व जो है वो महिलाएं कर रही थी। तो एक नया आत्मविश्वास से लबरेज होकर के महिलाएं आगे आ रही हैं, जो मोदी जी की नीतियों का एक बहुत बड़ा सफलता का प्रमाण है। इसलिए देश भर में महिलाएं आज मोदी जी के साथ हैं। यहाँ तक कि जो मुस्लिम महिलाएं भी हैं, वो बहनों को भी 3 तलाक के जो उनका कष्ट था उससे मुक्त कराने का काम भी किया है। तो महिला जो नारी शक्ति है वह आज मोदी जी को दुआएं दे रही, आशीर्वाद दे रही है। सर, आज केजरीवाल ने जींद में रैली की है। केजरीवाल ने सीधे तौर से कहा कि जो हरियाणा के स्कूलों की दशा काफ़ी खराब है, ना टीचर है काफ़ी, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार आज भी पिछड़ी हुई है। एक साथ के साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो भी नेता आए हैं आज तक उन्होंने अपनी जेबें भरने का काम किया। क्या कहेंगे सर? देखिए, केजरीवाल जी इस देश की राजनीति के अंदर एक ऐसा मुकाम उन्होंने अपने आप को दिलाया है कि वो झूठ बोल करके और बाद में उनको लिखित में एफिडेविट पे, हलफनामे पे माफ़ी मांगनी पड़ी है। उन्होंने श्रीमान अरुण जेटली जी पर आरोप लगाए, उसके लिए उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगने का काम किया।